इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कर। आज का ये टैक्सेशन म्यूचुअल फंड का मीटिंग था। आपको क्या समझ में आया? टैक्सेशन या क्या स्लैब होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का क्या होना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत आप प्रकाश डालें। आज के सेशन में मुझे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। मुझे नहीं पता था कि ये जो डेट फंड है और जो एक दूसरा फंड बताए थे उसमें क्या अंतर होता है। तो मुझे आज टैक्सेशन में ये पता चला कि जो डेट फंड होता है उसमें 3 साल तक के लिए आपका जो पैसा है उस पर जो टैक्स लगता है, और जो 3 साल के बाद वाला पैसा है उसमें जो टैक्स लगता है उसमें फ़र्क पता चला। और जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसमें मुझे पता चला कि 12 महीने तक आपका अगर पैसा है तो उसमें थोड़ा टैक्स जो आपको लगता है वो हाई है, हल्का। और जो 12 मंथ के बाद वाला जो भी पैसा आपका रह गया उसमें जो टैक्स लगता है वो 8% ही लगता है मात्र, जबकि डेट फंड में वो 20% है। आखिर मुझे बहुत कुछ पता चला जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो म्यूचुअल फंड या पैसा इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आप बैंक में रखते हैं या घर में रखते हैं, वो पैसा आपका बढ़ता नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं या किसी से राय लेके इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपका बढ़ता भी है। और जो पैसा होता है आप अपने बच्चे का शादी का प्लान कर सकते हैं, बच्चों के पढ़ाई का प्लान कर सकते हैं, अपने घर का प्लान कर सकते हैं, अपने विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने नियरेस्ट जो एडवाइज़र हैं उनसे मिलिए और अपने फंड का जो एडवाइस है कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप जानकारी ले सकते हैं। ये पार्थो जी हैं जो यूटीआई ब्रांच रांची से आए हैं। आज एक अवेयरनेस कैंप थी कि पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करनी है, आपका पैसा कहाँ पे सेव हो सकता है, कहाँ पे नुकसान हो सकता है, उसके लिए एक अवेयरनेस कैंप। इस कैंप के लिए 2 शब्द सर। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था और अवेयरनेस प्रोग्राम में करते हैं तो जितना अवेयरनेस फैलेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अप्रूव किया हुआ है प्रेजेंटेशन हम लोग हर जगह में दिखाते हैं और इसी को हम लोग करते हैं। तो मेरे को बहुत तो ऑडियंस अच्छा मिला, ताकि सवाल जवाब बहुत हुआ था। जिधर सवाल होता है उधर मज़ा आ जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। एक ऐसा सवाल जो डाल्टनगंज वासियों ने पूछा और वो सबसे अच्छा सवाल हो जो सबके काम आया हो। हाँ, कैसे हम समझेंगे कि इधर 15% 16% रिटर्न हो रहा है, तो आप इनमें से कुछ कट के रख रहा है या नहीं? तो वो सवाल मेरे को अच्छा लगा, तो वो सवाल का जवाब देना बहुत ही मेरा फर्ज था, मैंने दिया था। जो दायरे पे रहेगा मैं दे सकता हूँ उतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि आई एम नॉट राइट पर्सन टू स्पीच इन फ्रंट ऑफ एनी न्यूज़ चैनल। डाल्टनगंज वासियों को मैं बता देता हूं कि सवाल तो इन्होंने बता दिया, जवाब मैं बता देता हूं कि जो पैसा इन्वेस्टर का होता है वो सीधे सीधे सेबी के गाइडलाइन में होता है। जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है उसका कोई बैलेंस शीट नहीं होता, सीधे सेबी के देखरेख में होता है। आप वहां से जाकर डे टू डे ले सकते हैं। तो ये गाइडलाइन थी और ये इन्होंने बड़ी अच्छे तरह से समझाया और यहाँ के जो इन्वेस्टर को समझ आया। तो काबिले तारीफ एक सेमिनार जो डाल्टनगंज को फ़ायदा पहुँचाने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये स्वदेश जी हैं जो रांची से आए हुए हैं और लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हुए हैदराबाद से आए हुए हैं और लोगों को समझाते हुए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है जो फ़ायदा होगा, कहाँ नहीं करना जो आपको नुकसान हो जाए। तो म्यूचुअल फंड जो एक आज के डेट में चलन बना हुआ है, लोग अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अच्छी और सच्ची इन्वेस्टमेंट के लिए बताते हैं। आज भारत के अंदर देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो लोग उसको जान करके समझ करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट जैसी जगह से पैसा रोज़ अर्न करते हैं, मंथली अर्न करते हैं, ईयरली अर्न करते हैं। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में होता है कि ईयरली इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म प्लान इन्वेस्ट करके लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन हम जिस शहर डाल्टनगंज में रहते हैं
उसमें लोग म्यूचुअल फंड और ऐसी चीज़ों से भागते हैं, ऐसा क्यों? इसका बेसिक कारण हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। इसका बेसिक कारण यही है कि लोगों को अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं, और जो जानकारी है वो भी आधी अधूरी है। म्यूचुअल फंड के इसी नॉलेज जो लोगों के पास में नहीं है कि कैसे निवेश किया जाए, इसका क्या रिस्क फैक्टर है, इस चीज़ को देखते हुए सेबी गाइडलाइन ने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है। और आज यही प्रोग्राम हो रहा था जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा था कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से जो शेयर मार्केट का जो जोखिम है उससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पर जो भी निवेश होता है उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है जो एक शेयर मार्केट का जो डायरेक्ट नफ़ा और नुकसान होता है वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इस रिस्क को, जो नुकसान है, उसको एवरेजिंग किया जाता है। इसी फ़ायदे को बताने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और इसके तहत लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश की जानकारी हो, जिससे लोग अपने पैसे को निवेश करके कुछ सुरक्षित तरीके से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। आप भी एक अच्छे एक्सपर्ट हैं और डाल्टनगंज में बहुत सारे लोगों को सुझाव दे करके उनको सही जगह इन्वेस्ट कराया, लोगों के पैसे को कैसे जनरेट करना है वो करवाया। तो क्या है ये तरीका लोगों को पैसे को जनरेट कराने का, लोगों को समझाने का? क्या थोड़ा सा प्रकाश डालें कि लोग अपना, जैसे वकील रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए सुझाने के लिए क्या? इसका बेसिक रीज़न क्या है कि ये एक जब से नोट आए, जिसको हम लोग फिएट करेंसी बोलते हैं, ये आने के बाद में लोगों के बीच में ये एक अंतर समझ में आया कि बचत किसे कहते हैं और निवेश किसे कहते हैं। बचत एक पुरानी परंपरा है और निवेश ये एक नई परंपरा है। लेकिन निवेश कैसे किया जाए ये हमारे लोगों ने हमको नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में महंगाई नहीं थी। तो जब से ये महंगाई आई तब से बचत और निवेश में ये अंतर आ गया। निवेश कराता हूँ और उस हिसाब से उनको इनकम जनरेट कराता हूँ। फायदे 100% फ़ायदा क्या है? मतलब कैसे हो सकता है फ़ायदा? म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या किस चीज़ में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे कि सबसे अच्छा फ़ायदा मिले? देखिए, फ़ायदे तो शेयर में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, अदर में भी है, लेकिन देखा जाता है कि किस में क्या रिस्क है। बहुत से लोगों को कहेंगे कि बिज़नेस करो तो वो बिज़नेस नहीं करेंगे, वो कहेंगे मैं नौकरी करूँगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड है जिसमें जो भी हम निवेश करते हैं वो बाज़ार के जोखिम के अधीन होता है, और फंड मैनेजर और हमारे जैसे एडवाइज़र उस पर्टिकुलर एक अच्छे फंड को लोगों को देते हैं जिससे उनको अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव होने की या बहुत सचेत होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शेयर मार्केट को मुझे दिन प्रतिदिन हर दिन दिखना है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप निवेश कीजिए, आपके फ़ंड को आपका एडवाइज़र और फंड मैनेजर मैनेज करेगा, और एक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, आइदर वो पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, उससे लगभग 1.5 रिटर्न यहाँ पर आता है। तो एक लीगल एडवाइज़र आप अपना चुनें और अपना फंड को इन्वेस्ट करें, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप खुद करते हैं तो आपको नुकसान होगा, लेकिन एक एक्सपर्ट के द्वारा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नुकसान तो होगा पर वैसा नहीं होगा। तो एक्सपर्ट के द्वारा अपने एक्सपर्ट को चुनिए और एक्सपर्ट के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा।